मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज बहुत बड़ा काफिला NPP 170 से मलिक ज़हीर अब्बास साहब की क़यादत में निकल रहा है अभी इमरान खान साहब की कॉल पे। तो इनसे जानते हैं क्या इमरान खान साहब के बगैर ये काफिला कामयाब हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है ये इमरान खान का जो काफ़िला है ये एक नज़रिया और एक आइडियोलॉजी के हवाले से ये काफ़िला है, और जो पैगाम या जो मैसेज इमरान खान साहब ने दिया इस कौम को, अब ये रुकने वाला नहीं है। खान साहब अपने घर में ज़ाहिर है डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक जो है उनको रेस्ट कहा गया है, लेकिन उनके जो वर्कर्स और उनके जयाले और उनके जो आइडियालॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सड़कों पे हैं। और आज उसी सिलसिले में हम सियालकोट इंटरचेंज पर शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में हम सियालकोट जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो लोग निकल रहे हैं वो इमरान खान के आइडियालॉजी पर निकल रहे हैं और PTI के मंशूर के मुताबिक निकल रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपने कायद की, महबूब कायद की प्रेजेंस का एक और असर होता है, और इमरान खान के जो प्रेजेंस होती है उसका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त एक रैली होगी और सियालकोट में हम जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी इस रैली को या इस लॉन्ग मार्च को उसको लीड करेंगे। इस्लामाबाद में दाखिल होगा या इर्द गिर्द ही जो है ना वो रोका जाएगा? नहीं, ये पहले तो सियालकोट का था प्लान, लेकिन जब ये वज़ीराबाद का इंसिडेंट हुआ तो फिर सियालकोट का वो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया लॉन्ग मार्च से। अब ज़ाहिर है अब कोई 8 से 10 दिन इमरान खान साहब को रेस्ट का कहा गया है, तो अब ये पॉकेट है सियालकोट की, बहुत डेप्थ वाली और बहुत ही पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड ये एक बेल्ट है, तो इसको कवर करना ज़रूरी था। तो ये अब सियालकोट की ये पॉकेट और संबड़ियाल और इसके अलावा ये जो एरिया है ये नारोवाल वगैरह ये सारा कवर होगा, जो कि हर दफ़ा रह जाता था। तो अब ये इस मतलब 2-3 दिन में इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद खान साहब जो है वो पिंडी में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।